6 स्कैरिएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ का ये लास्ट एपिसोड है। इससे पहले आप 5 एपिसोड देख चुके हैं। 5 दिसंबर 1945 सुबह सुबह का वक्त था। 14 नेवी एयरमैन फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। यह उनके रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए हमेशा होता रहता था। मगर लगभग 1.5 घंटे बाद फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल टावर को यह अलर्ट किया कि कुछ सही नहीं हो रहा है। उनके तीनों कंपास ठीक से डायरेक्शन नहीं दिखा रहे और इन्हें यह पता नहीं चल रहा है कि पश्चिम दिशा कहां है। सब कुछ गलत हो रहा है। समंदर भी बहुत ही अलग सा लग रहा था। अटलांटिक ओशन का पश्चिम भाग, जिसे आप कहते हैं बरम्यूडा ट्रायंगल, इसमें उड़ता हुआ जहाज फ्लाइट 19 जिसका नाम था, वापस कभी नहीं देखा गया। उसी शाम एक सर्च प्लेन को उसी एरिया में भेजा गया फ्लाइट 19 को ढूंढने। लेकिन टेक ऑफ के बाद 27 मिनट बाद वो सर्च प्लेन और उसका 13 आदमियों का ग्रुप गायब ही हो गया। ऐसी ही अजीब घटनाएं सबसे पहले रिपोर्ट की गई क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 में, जब वो अपने ग्रुप के साथ कॉन्टिनेंट अमेरिका की तरफ जा रहा था। उनके लोगों ने उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ अजीब लाइट्स चमकती देखी और समंदर बहुत ही शांत लग रहा था। उसके बाद उन लोगों का मैग्नेटिक कंपास गलत रीडिंग दिखाने लग गया। इस वजह से ग्रुप के सभी मेंबर्स भी घबरा गए। फ्लोरिडा, बरमूडा और पोर्टो रिको के बीच अटलांटिक ओशन के इस भाग को बरमूडा ट्रायंगल पहली बार कहा था ऑथर विंसेंट गैरिस ने। उन्होंने ये टर्म यूज किया एक मैगजीन आर्गोजी के एक आर्टिकल में मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने 1945 में हुए फ्लाइट 19 के बारे में मेंशन किया था और साथ में 1918 में हुए यूएसएस साइक्लोप्स के बारे में, उसके गुम होने के बारे में, जिसमें 306 लोग मारे गए थे। गैरिस ने यह भी लिखा था कि बरमूडा ट्रायंगल एक ट्रू मिस्ट्री है और यूएस नेवी फोर्स और कोस्ट गार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं कि उनके भी होश उड़े हुए हैं। लास्ट सेंचुरी में ही 1000 शिप्स और प्लेन्स डिसअपीयर हो गए इस 5 लाख स्क्वायर माइल्स के बरमूडा ट्रायंगल में। इन शिप्स और प्लेन्स के गायब होने का कभी कुछ सबूत नहीं मिला। कोई भी पैकेजेस और डेब्रिस नहीं पाए गए बरमूडा ट्रायंगल में। यह सारी चीजें आपको जरूर बहुत रहस्यमय लग रही होगी। तो यह सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्स्पिरेसी थियरी तो बनती ही है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनी भी है रिगार्डिंग एलियन एब्डक्शन, यूएफओ को देखे जाने की, और यहां तक कि कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि कोई दूसरी डायमेंशन या दूसरी दुनिया में जाने का द्वार यहीं पर है। यह सारी बातें तभी हाईलाइट हुई थी जब एलन ऑस्टिन एक अमेरिकन जहाज को अटलांटिक ओशन में एक भटकी हुई नाव मिली। उस जहाज के मेंबर्स ने उस नाव को अपने साथ ले जाने की सोची। इसके लिए क्रू मेंबर्स नाव में दाखिल हो गए और उसे घर तक ले जाने के लिए चलाने लगे। लेकिन इस सफर के बीच में ही दोनों जहाज एक दूसरे से अलग हो गए और जब वो वापस मिले तो उस नाव का ग्रुप उस नाव से गायब हो चुका था। तो यह सब दुर्घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल में काफी बार होती रहती हैं। बहुत से इंसिडेंट में हमें मालूम ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ और शिप्स और प्लेन गायब कैसे हुए। लेकिन क्योंकि जब हमें जवाब नहीं मालूम, तो उसका मतलब यह नहीं कि इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। अगर हमें किसी चीज का जवाब नहीं पता, तो इसका मतलब यह नहीं कि सच्चाई कुछ दुनिया से ही परे है। तो काफी रिसर्चर्स ने इस पर अपना काम किया और कुछ एविडेंसेस निकाले कि बरमूडा ट्रायंगल कोई रहस्य नहीं है। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लेखकों और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने इसे हमें एक रहस्यमय स्थान बताने की कोशिश की। इस एरिया की काफी सारी कहानियों को लेखकों ने बढ़ा चढ़ाकर बताया है और इसी तरह से ये जानकारी इस रूप में फैली है।
तो अब हम इस चीज के बारे में विज्ञान क्या कहता है वो जानेंगे। ऑथर जी.एन. किशार ये बिलीव करते हैं कि उस एरिया की एटमॉस्फेयर में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमली है, जिसके कारण मैग्नेटिक कंपास ब्रेकडाउन हो जाते हैं और लोग भटक जाते हैं। इसे एक टाइप का कोहरा भी कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स फॉग भी क्रिएट होता है, जो प्लेन और जहाजों के साथ चिपक जाता है और इसके साथ ही चलता रहता है। उनका कहना यह था कि जहाज कोहरे में नहीं, बल्कि जहाज कोहरे के साथ चल रहा है। एक और एक्सप्लेनेशन है जो कंट्रीब्यूट कर सकता है जहाजों को डूब जाने में। यह एक्सप्लेनेशन यह है कि सी फ्लोर में जो क्रेटर्स होते हैं, उनसे मीथेन एयर बबल्स रिलीज होते हैं, जो शिप्स के बेस से टकराकर उसे ऑफ बैलेंस कर सकते हैं। इसकी वजह से एक जहाज पूरी तरह से डूब सकता है। यूएस कोस्ट गार्ड का इस सब्जेक्ट में यह कहना है कि ऐसी कुछ भी मिस्ट्रीज ही नहीं है और ज्यादातर दुर्घटनाएं इंसानी गलतियों की वजह से भी हो सकती है। और इस एरिया के यूनिक फीचर्स की वजह से, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम जो कि एक नदी की तरह अटलांटिक ओशन में एंटर करता है विद फुल फोर्स, और उनके पावरफुल करंट से यह पॉसिबल है कि डूबे हुए जहाजों की डेब्रिस को कहीं दूर तक खींच लिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैरेबियन अटलांटिक का जो ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम वहां मौजूद गर्म पानी और ज्यादा नमी के कारण उस एरिया में स्टॉर्म्स और हरिकेन भी बहुत आते रहते हैं, और यह एरिया बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के अंदर ही आता है। अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा ट्रेंच पोर्टो रिको ट्रेंच भी बर्मुडा ट्रायंगल में ही आता है। यह ट्रेंच एक बहुत बड़ा सा होल है। इस ट्रेंच में सी फ्लोर की गहराई है करीब 28,338 फीट, इससे भी ज्यादा। इससे यह पता चलता है कि कोई शिप या एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय होके नीचे गिर जाए तो वह इतनी गहराई में भी जा सकता है कि जहां से इसे ढूंढा नहीं जा सकता। यूएस गवर्नमेंट के लिए बर्मुडा ट्रायंगल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि यह एरिया में व्यापारी शिप्स का आना जाना सबसे ज्यादा लगा रहता है, और जो भी दुर्घटना हुई है इसकी तुलना किसी और जगह से की जाए तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। और यह सब के अलावा बर्मुडा ट्रायंगल में जो जमीन के हिस्से हैं और वहां जो लोग रहते हैं, उन्हें यह सब चीजों ने किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं किया है। तो यह सब जानकारियों से हमें यह पता चलता है कि समुद्र बहुत ही विशाल है। हम आज काफी आधुनिक जरूर हो गए हैं ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी में, फिर भी हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि यहाँ कोई भी चीज आसानी से खो सकती है और हम उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपका दोस्त डॉक्टर सुभाष।